हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष कोटक। अगर आपको खुद की पहचान बनानी है तो आपको वो काम करना होगा जो अभी तक लोग नहीं करते आए हैं। अगर आप वो ही काम करोगे जो सब लोग करते हैं तो आप वो ही मंजिल पर पहुंचोगे जहां अभी तक लोग पहुंचते आए हैं। अगर आपकी मंजिलें अलग है तो आपको रास्ता भी अलग चुनना पड़ेगा। एक रियल लाइफ की घटना है। एक लड़का था 19 साल का। वो पुणे गया जॉब करने के लिए। अपने घर से सिर्फ 100 रुपए लिए थे उसने। 80 रुपए टिकट पे लग गए और जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे थे। अपने बड़े भाई के जूते पहन के गया था। उसमें आगे कागज लगा के उसे फिट करता था वो, और 3 जोड़ी कपड़े लेके वो नौकरी करने चला गया। घर की जिम्मेदारी लेके वो पहुंचा वहां पे और नौकरी उसने चालू करी। उसका जो बॉस था वो एक फॉरेनर था और 15 साल की उम्र से जिम्मेदारी ले रखी थी उसके बॉस ने अपने परिवार की। थोड़े दिन नौकरी करी उसने, लेकिन उसने सोचा कि 19 साल में ये सब जिम्मेदारी लेना का कोई मतलब नहीं है। अभी तो उम्र है जीने की, पार्टी करने की, मूवी देखने की, दोस्तों के साथ चिल आउट करने का। थोड़े दिन तक कभी वो बंक मारता ऑफिस से किसी रीजन से और अपनी जॉब को कंटिन्यू करा। लेकिन कुछ दिन के बाद काम का लोड बढ़ता रहा और जो उसका बॉस था वो भी काम ज्यादा से ज्यादा देते रहते थे। तो उस दौरान वो लड़का अपने आप को फ्रस्ट्रेट फील करने लगा और सोचने लगा कि वो जिंदगी जी ही नहीं रहा है। उसके जीवन का पर्पस जो लोग जी रहे हैं वो सब हो ही नहीं रहा है। तो उसने सोचा कि वो नौकरी छोड़ के वापिस चले जाता है अपने घर, और जैसे सब उसकी उम्र के बच्चे जिंदगी जी रहे हैं वैसे वो अपना जीवन मस्त तरह से जीता है। उसने रेजिग्नेशन लेटर अपने बॉस को थमा दिया। तब उसके बॉस का उस लड़के को कॉल आया और बोला, तुम्हारा रेजिग्नेशन मुझे एक्सेप्ट करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक बार पर्सनली मिलके बात करना चाहता हूँ, फिर आगे अपने डिसाइड करेंगे। तब उसके बॉस ने बोला कि अपन शाम को एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और बात करेंगे। तब लड़के ने सोचा कि कहीं उसका बॉस उसके साथ मैनिपुलेशन करके उसके माइंड को चेंज तो नहीं कर देगा। तो उसने अपने आप को मजबूत बनाया और बोला कि मैं अपने डिसीजन पे अटल ही रहूंगा और मुझे नौकरी करनी ही नहीं है। तब शाम को जब वो अपने बॉस के साथ मिला तो दोनों भेल खा रहे थे और बात कर रहे थे। तब उसके बॉस ने बोला कि तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो। तब लड़के ने सब चीजें बताई, लेकिन बॉस ने बोला कि जो भीड़ कर रही है, अगर तुम भी वो करोगे तो तुम भी उसी मंजिल तक पहुंचोगे जहां लोग पहुंचे हैं। और अगर तुम अपनी पहचान अलग से बनाना चाहते हो कि लोग तुम्हें देखें, तो तुम्हें वो राहें अपनानी पड़ेगी जो राह पे कोई नहीं चला। और थोड़ी देर के बाद उसके बॉस ने उसके कंधे पे हाथ रखा और दोनों वॉक करने लगे। तब उसे वो इमोशंस लड़के को फील हुए और इसी तरह से उनकी वार्तालाप चलने लगी। बॉस ने बोला, डिसीजन तुम्हारा है, लाइफ तुम्हारी है, लेकिन अगर तुमको अपने जीवन को बेहतरीन बनाना है तो तुम्हें वो राह चूज करनी पड़ेगी जो राह पर कोई अभी तक चला ना हो। लड़के को इस बात की गहराई महसूस होने लगी और उसने अपने बॉस को थैंक यू बोला। और उस दौरान उसके बॉस ने अपनी जेब से लेटर निकाल के वहीं पर फाड़ दिया। 10 साल के बाद जब वो लड़का 29 साल का हुआ, वापिस से जीवन में ऐसी ही कुछ परिस्थितियां आई। तब उसको अपने बॉस की वो बात याद आने लगी, अगर मैं वो ही काम करूंगा
जो भीड़ कर रही है, तो मैं उसी मंजिल पे पहुंचूंगा जहां पर लोग पहुंचे हैं। अगर मेरी मंजिलें बड़ी है तो मुझे वो राह अपनाना पड़ेगा जो करने की हिम्मत किसी ने या तो नहीं करी है या जो कठिन हो। तो ऐसी ही परिस्थितियां हर एक जन के जीवन में आती है, या तो वो 19 इयर्स की उम्र में हो, या 29 या 39 या 49 या 59। लेकिन आपको चूज करना है कि आप भीड़ के साथ चलना चाहते हो या तो फिर अपनी मंजिलें खुद बनाना चाहते हो। या तो भीड़ में रहोगे आप, या तो लोग आपको देखेंगे। डिसीजन आपका है, जिंदगी आपकी है। आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हो। अगर आप बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो और अपनी लाइफ का पर्पस सर्व करना चाहते हो, तो आप मेरी ये बुक यू आर कमांडो के माध्यम से अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हो। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।